नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बादशाह इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल इंजीनियर चैनल पर स्वागत है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास एक Asus Max M1 Pro मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। ओनली मोबाइल ऑन हो गया, हैंग हमारा लोगो पड़ गया, मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा। ये पहला मोबाइल ऑन करके आपको मैं बता दूंगा। देखिए दोस्तों, देखिए तो मोबाइल तो ये तरीके से ऑन होके इस पर लोगो आ जाएगा, ऐसा Asus बोल कर आगे फिर से मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, और क्या ऑफ हो गया। देखिए दोस्तों, ये इसका कंडीशन है। ये मोबाइल चार्ज भी हो रहा है और चार्ज भी बराबर से हो रहा है दोस्तों। लेकिन मैं इसको फ्लैशिंग करने भी ट्राई कर दिया, लेकिन फिर भी फ्लैशिंग भी नहीं हो रहा है, एरर मैसेज आ रहा है दोस्तों। इसलिए हम अब उसको MMC को रिमूव करके प्रोग्राम करके डालना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके। देखिए दोस्तों, अब बोर्ड को मैं बाहर निकाल जाता है। ओके, देखिए दोस्तों, ये हमारा बोर्ड है। ये हमारा बोर्ड है दोस्तों, Asus M1 Pro का, M1 Max का। अब इसको MMC, इसका CPU क्वालकॉम है दोस्तों, 636 है। क्वालकॉम 636 वाला CPU है ये हमारा। MMC ये शेड वाला है दोस्तों, ये इसके हाइनिक्स वाला है दोस्तों। हम इसको अब रिमूव करके प्रोग्राम करके डालने से हमारा प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। ये रिमूव करने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं हमारा MCP को रिमूव कर दिया है। BJ254 वाला है दोस्तों ये। इसको रिमूव करके अच्छे से क्लीन भी कर दिया है। इसका बाद में हमारा MCP को और फिर से रिवॉल्व भी कर लिया है दोस्तों अच्छे तरीके से। अब मैं इसको प्रोग्राम कर दूंगा। प्रोग्राम करने से हमारा प्रॉब्लम तो चालू हो जाएगा दोस्तों। ये तरीका मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए दोस्तों, मैं हमारा UEFI बॉक्स का सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा UEFI का एडाप्टर में हमारा BJ254 को सेट कर दिया है दोस्तों। ओके, अब सेट करके लगा दिया है वो। अब लगाने के बाद अब मैं इसको क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन कर जाता है। देखिए, आइडेंटिफाई कर जाता है। देखिए तो आइडेंटिफाई हो गया है हमारा MMC। हम पहला इसको क्या करना है, हमारा डंप को रीड कर लेना दोस्तों, क्योंकि हमारा याद है कि दोस्तों डिवाइस लाइफ टाइम अर्जेंट 90% ऑफ द रिजर्व बोल कर आ गया है दोस्तों। इसलिए हमारा मोबाइल तो लोगो आके फिर से ऑफ होगा दोस्तों। ये हम रिपेयर करने के लिए हमारा डंप को रीड कर लेना है पहला। इसलिए हम एक एम्प्टी बॉक्स न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। या न्यू में जाके हमारा फोल्ड को बना लेंगे Asus M1 Pro M1 Max बोलकर मैं या बॉक्स क्रिएट कर लिया है। अब करके अब हमारा डंप को इसमें रीड कर देंगे दोस्तों। हमारा डंप को यहाँ से हम रीड करेंगे। ऑलरेडी चेक मार्क लगा दिया है पूरा। चेक मार्क लगा के इसको हम ऑटो को क्या करना है, मैं आप 1GB ले सकते हो, 1GB ले लेता है मैं। लेकिन हम कुछ भी नहीं करने का दोस्तों। ये हमारा क्लॉक स्पीड को 48 मेगाहर्ट्ज रख देता है। बाद में ऑटो बिट को 4 बिट रख देता है दोस्तों। अब रख के मैं हमारा डंप को रीड कर लेता है। देखिए दोस्तों, सॉरी, हमारा डंप इसमें ब्रांड अदर ब्रांड में सेव होगा दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें सेव होने के बाद मैं फिर से उसमें कॉपी कर दूंगा। हमको 1 मिनट में ये पूरा डंप रीड हो जाएगा दोस्तों। बूट 1 बूट 2 भी हमारा रीड कर लिया है। बाद में ओनली हमारा यूजर पार्ट 2 रीड हो गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, बूट पार्टीशन 1 बूट पार्टीशन 2 भी रीड हो गया है। अब हमारा यूजर पार्ट रीड हो गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा यूजर पार्ट रीड तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा
एरर आ रहा है दोस्तों। इसलिए हमारा 1 GB का प्लेस में हम क्या करना है, फाइट वन लेके देखेंगे दोस्तों। अब फिर से फाइट वन लेके फिर से रीड कर देंगे। एस कर देंगे फिर से। देखिए दोस्तों रीड हो रहा है, 3 मिनट टाइम लग रहा है दोस्तों ये रीड होने में, इसलिए हम 3 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। ये रीड होने का फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, हमारा ये रोम 1 भी हमारा यूजर डेटा भी हमारा रीड हो गया है दोस्तों। अब इसके बाद में हम क्या करना है, ये यूजर डेटा को अब हम फिर से हम क्या करना है, इसमें बाद में यूजर पार्ट में जाके हमारा नेटवर्क फाइल्स भी हम सेव करना पड़ेगा दोस्तों। ये हमारा पिंक कलर में दिखने वाले पूरा नेटवर्क फाइल्स होते हैं, इसलिए हम ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। पिंक कलर वाला ऑप्शन पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। पिंक कलर ऑप्शन पूरा सेलेक्ट करके हम रीड कर लेंगे दोस्तों। नहीं है तो और एक प्रोसेस भी है दोस्तों, ये पूरा हम सेलेक्ट करके एक हम यूजर डेटा एक हम अनचेक कर देना है। अनचेक करके फिर से पूरा रीड कर लेना दोस्तों। पूरा रीड करके हम सेव कर लेना है। ऐसा करने से भी हमारा प्रॉब्लम पूरा तभी सॉल्व हो जाएगा। पूरा ये हमारा पार्टीशन पूरा एवरेज करना, फिर से हम ये फाइल वेट करने से हमारा मोबाइल आसानी से ऑन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पूरा रीड होना शुरू हो गया है कि किसमें, ये ASUS का ऑप्शन में रीड होना शुरू हो गया दोस्तों। ये पूरा ASUS का ऑप्शन में रीड हो जाएगा। ये रीड होने के बाद फिर से हम और एक फोल्डर में कॉपी कर देंगे दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, पूरा हमारा पार्टीशन पूरा रीड हो गया है। होने के बाद अब हम इसको हमारा पार्टीशन पूरा एरर करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हम क्या करना है, अब हमारा प्रोग्राम में जाना है। फिर से हमारा प्रोग्राम में जाना है। जाने के बाद MMC पार्टीशन आपको दिख रहा है, MMC पार्टीशन बोलकर इसको सेलेक्ट कर जाना है। एक करने के बाद आपको नीचे दिख रहा है GP1, GP2, GP3, GP4, ये 4 पार्टीशन को हम चेक मार्क लगा देना दोस्तों। ऐसा लगा देने के बाद में राइट सेटिंग कर जाना है। ऐसा करने से हमारा जीवन पूरा एवरेज हो जाएगा। होने के बाद हमारा ये अर्जेंट कंज्यूम 90% का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, हमारा MMC पार्टीशन पूरा सेटिंग्स पूरा एवरेज हो गया दोस्तों सक्सेसफुल से। अब फिर से हम और एक बार आइडेंटिफाई कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, फिर से हम आइडेंटिफाई कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है डिवाइस पार्टीशन कंप्लीट 0 आ गया है दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सक्सेसफुल से। हमारा लाइफ टाइम का 90% कंज्यूमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। ओके अब देखिए दोस्तों, हमारा हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। हेल्थ रिपोर्ट में जाके एक बार चेक मार्क लगा देंगे। लगाने से हमको हमारा हेल्थ रिपोर्ट हमको शो करेगा। देखिए दोस्तों, हमारा हेल्थ रिपोर्ट नॉर्मल हो गया है, 0 to 10 हो गया दोस्तों। अब इसमें हम कुछ भी नहीं करने का है दोस्तों, डायरेक्ट हम प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये आपको हम पहला रीड करके रख लेना है। डंप को ऐसे हम चूज कर लेना है। बूट 1 को सेलेक्ट कर लिया है। बाद में सेम वही तरीके में बूट 2 को भी हम सेलेक्ट कर देना है। बाद में सेम वही तरीके में हमारा यूजर पार्ट को भी सेट कर देना है। 512 MB है दोस्तों, उसको भी हम सेट कर देना है। उसके बाद में EXTCHD को हम सेलेक्ट कर देना है। ओके पूरा सेलेक्ट करने के बाद हमारा 512 MB है ना, इसलिए 512 MB का सेट कर देंगे। करने के बाद अब हम राइट कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, राइट कर देता है मैं ये। ओके देखिए दोस्तों, हमारा
राइट होना शुरू हो गया दोस्तों। बहुत फास्ट से राइट हो रहा है दोस्तों हमारा एमएमसी में, एमसीपी में, क्योंकि हमारा बस विड्थ ज़्यादा है इसलिए फेल हो गया। तो फिर से हम ऑटो में रख के एक बार राइट कर देंगे दोस्तों। फिर से फेल हो गया दोस्तों, इसलिए फिर से हम क्लॉक स्पीड पे ऑटो में रख देंगे, रख के फिर से राइट कर देंगे। देखो सक्सेसफुल से हमारा बूट 1, बूट 2 और यूजर डाटा स्टेटस पूरा फ्लैश हो गया है। अब इसका बाद में हम क्या करना है, एक बार आइडेंटिफाई कर देंगे दोस्तों। ओके देखिए दोस्तों, हमारा आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसा आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करना है, फैक्ट्री इमेज में जाना है, जाने के बाद कंप्लीट करने के बाद हमारा रॉ प्रोग्राम को मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया दोस्तों। डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर दिया है। करने का फाइल करने से हमको ये फाइल को डाउनलोड एक्सट्रैक्ट करने से रॉ प्रोग्राम 0 आ जाएगा दोस्तों। इसमें नहीं है ये। में जाना है एंड्रॉइड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं डाउनलोड करके रख लिया है। इसमें हमारा रॉ प्रोग्राम है दोस्तों। यहाँ से हम चूज करना पड़ेगा रॉ प्रोग्राम फाइल को। रॉ प्रोग्राम अनस्पेयर्स बोलकर दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इसको हम सेट कर देंगे। सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे दोस्तों। ओके, इसके बाद में पैच फाइल को हम सेट कर देंगे। सेम वही तरीके में पैच फाइल भी हमको सेट कर देंगे दोस्तों। जो पैच जो बोलकर आपको दिख रहा है, ये सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। ओके, तो करने बाद हम डायरेक्ट राइट कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राइट हो रहा है हमारा फाइनवेयर पूरा। राइट होने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। जो बहुत फास्ट से हमारा फ्लैश हो रहा है दोस्तों।
ओके ठीक दोस्तों, हमारा प्रोग्रामिंग होना सक्सेसफुल से सक्सेस हो गया हमारा पूरा। अब एक बार हम आइडेंटिफाई करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा मॉडल पूरा आ गया है। देखिए दोस्तों, सीपीयू और हमारा मॉडल, एसुस का मॉडल, हमारा सब कुछ इसमें आ गया है दोस्तों। अब हम इसमें और एक बात क्या है कि बोल दो, इसका नेटवर्क फाइल से हम फ्लैश करना पड़ेगा, नहीं नेटवर्क नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए हम यूजर डाटा में जाना है, यूजर पार्ट में जाना है। यूजर पार्ट में जाके हमको याद दिख रहा है, देखो FSG और मॉडेम ये फ्लैश करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हम यहाँ से हम पहला रीड करके रख लिया ना डंप में, वो हम यहाँ से हम डबल क्लिक करके ओपन कर देना दोस्तों। डबल क्लिक करके ओपन करने पर या हमको यूजर पार्ट में आ जाएंगे FSG दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको FSG दिख रहा है ना, FSG हम ओके कर लेना है। इसका बाद में मॉडेम को भी ओके कर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना मॉडेम बोलकर, ये मॉडेम को ओके कर देना है। बाद में इसका बाद में मॉडेम ST1, मॉडेम ST2 परसिस्ट, इनको भी हम सेलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडेम ST1, देखिए दोस्तों, मॉडेम ST1 बोलकर दिख रहा है, उसको हम ओके करके ओपन कर देना है। बाद में सेम हो जाएगा मॉडेम ST2, मॉडेम ST2, बाद में परसिस्ट। देखिए दोस्तों, आप परसिस्ट बोल के दिख रहा है, इसको हम ओके करके ओपन कर देना है दोस्तों। इसके बाद में FRP, देखिए दोस्तों FRP, इसको ओपन कर देना है। इसके बाद में फैक्ट्री बोल के दिख रहा है, इसको भी हम ओके करके सेट कर देना है। ऐसे फैक्ट्री को ओपन कर लेना है। अब ये पूरा पार्ट हम ओपन कर सेट करके फिर से वेट कर देना है दोस्तों। फिर से यहाँ से हम वेट कर देंगे। ओके देखो, सक्सेसफुल से ये भी वेट हो गया है दोस्तों। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे फिर से और एक बार। देखो दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा इंटरनल स्टोरेज भी आ गया है। पूरा मॉडल पूरा आ गया है दोस्तों। अब हम हमारा MCP को ओपन रिमूव करके हमारा मोबाइल में लगाने से हमारा मोबाइल आसानी से ऑन हो जाएगा दोस्तों। अब इसको फिर से मैं बाहर निकाल के हमारा मोबाइल ओके। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा MCP है, वो इसको प्रोग्रामिंग कर दिया है। अब इसको हमारे बोर्ड में फिटअप करके फिर से आपको बता दूंगा दोस्तों। ये लगाने के बाद फिर से मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, हम ये हमारा MCP को इसमें सेट कर दिया है पूरा तरीके से। अब ये सेट करके मैं आपको ये मोबाइल को ऑन करके आपको बता दूंगा। देखिए दोस्तों,
ओके ठीक है दोस्तों, अब ये पूरा सेट कर दिया है, बैटरी लगा दिया था मैं। ओके देखिए दोस्तों, सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया है। मैं आपको ये प्रोग्रामिंग करने का तरीका बता दिया है। वो प्रोग्रामिंग कभी सो मैं कर दिया है ना, वो फाइल हमारा डेड बूट का फाइल होता है दोस्तों, वो हम इंजीनियरिंग फाइल बोलते हैं उसको। ये पूरा हम देखे तो सक्सेसफुल से हमारा मोबाइल पूरा ऑन हो गया है। वो इंजीनियरिंग फाइल क्या होता है कि बोलते हमको फ्लैश करने से हमारा मोबाइल तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। कैसा ऑन होगा वो, ये पूरा हमको चाइनीज लैंग्वेज आ जाएगा दोस्तों, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आएगा, ओनली चाइनीज लैंग्वेज में आ जाएगा। उसको इंजीनियरिंग फाइल बोलते हैं। और ऑल पोर्ट्स एनेबल हो जाएंगे उसमें। हमारा मोबाइल को हम कौन सा तरीके यूज करना है कि वो तरीके से ऑल पोर्ट्स एनेबल हो जाएंगे। होने के बाद मोबाइल ऑन हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट से मोबाइल ऑन हो जाएगा। इसलिए इंजीनियरिंग फाइल बोलते हैं दोस्तों। वो पहला वो मैं इसको राइट कर दिया है। इसमें वो फ्लैश करने के बाद हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसमें इसका फर्मवेयर रहता है ना, वो फर्मवेयर को मैं फास्ट बूट मोड में वेट कर दिया दोस्तों। इसका ये मोबाइल ऑन होने के बाद आपको मोबाइल को फास्ट बूट मोड में ले आना है दोस्तों। कैसा है वो को बोले तो अब मैं बता दूंगा फिर से। देखिए दोस्तों, CSC फास्ट बूट मोड बोलकर एक ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा मोबाइल को CSC फास्ट बूट मोड बोलकर एक ऑप्शन आता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपको देखना CSC फास्ट बूट मोड। ये मोड में हम मोबाइल को ऑन करके हमारा PC से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके हमारा फर्मवेयर को फ्लैश करना पड़ेगा दोस्तों। फास्ट बूट मोड में फ्लैश करना पड़ेगा। वो फाइल को वो कैसे करना है अब मैं PC पे जाके आपको बता दूंगा दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, अब हम आपको ये बता देता है ना, आपको ये फ्लैश में प्रोग्राम पूरा करने के बाद हमारा इंजीनियरिंग मोड मोबाइल ऑन होता है वो बोल को बता दिया ना। उसका बाद में हमारा फ्लैश फाइल को डाउनलोड करके फास्ट बूट मोड में कैसे करना है वो अब मैं आपको बता देता है। ये हमारा ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रख दिया है इसमें। देखिए डाउनलोड्स में है हमारा फाइल। ये हमारा फाइल होता है मैक्स प्रो M1 का। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा। ऐसा ओपन होने के बाद ये पूरा फाइल को ऑल सेट कर देना है। ऐसा हम पूरा सेट कर देना है। पूरा सेट करके हम कॉपी कर देना है दोस्तों। हम कॉपी करके हमारा लोकल C में ADB फाइल होता है, ADB फाइल में हम पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा जाके हम पेस्ट कर देना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं पेस्ट कर दिया है, इसलिए मैं करने नहीं कर जाता है। इसके बाद में ADB फाइल कैसा हमको इसमें आता है को बोल तो हम ADB फाइल का हम पहला ADB सेटअप को हम नेट से इंस्टॉलेशन कर देना है। ये ADB सेटअप 1.3 है। देखिए दोस्तों, इसको हम इंस्टॉलेशन कर देना है। करके ऐसा हम डबल क्लिक करने से सेटअप आ जाएगा। सेटअप यस करने से हमको इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमारे C फोल्डर में ADB ऑप्शन या आपको दिखेगा। ये ADB ऑप्शन में हम ये फाइल को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। करने के बाद हमारे मोबाइल को फास्ट बूट CSC फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये CSC फास्ट बूट मोड कैसा रहता है बोल तो पावर बटन और हमारा वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों, पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ प्रेस करने से हमको CSC फास्ट बूट मोड आ जाएगा। देखिए दोस्तों, CSC फास्ट बूट मोड बोलकर आ गया है। ऐसा आने के बाद हमारे मोबाइल को PC से कनेक्ट कर देना है। PC से कनेक्ट करके क्या करना है, बाद में कनेक्ट करने के बाद ये आपको दिख रहा है दोस्तों। फिर से हम हमारा C फोल्ड में जाना है। C फोल्ड में जाके ADB में जाना है। जाने के बाद आपका दिख रहा है फ्लैश AFP, इसको हम डबल क्लिक करना है। ऐसा करने से हमको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक से हमारा फ्लैशिंग हो जाएगा दोस्तों। ये फ्लैशिंग होने के बाद पूरा हमारा मोबाइल फिर से रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद मोबाइल से ऑन हो जाएगा। ये प्रोसेस है। जो प्रोग्रामिंग करने के बाद फिर से हम फर्मवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारा मोबाइल साफी से ऑन हो जाएगा। ऑलरेडी पूरा प्रोसेस में कर दिया दोस्तों। करने के बाद पूरा हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया है।
देखिए दोस्तों पूरा हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया है। इसका एमएमसी डेड हो गया है। एमएमसी डेड होने के बाद 90% कंज्यूम भी आ गया है दोस्तों, इसलिए मैं इसका ऑपरेशन पूरा एरेस करके फिर से प्रोग्रामिंग कर दिया है, करके 5 वे फ्लैश कर दिया है। करने से हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया दोस्तों। अब देखिए पूरा तरीके से हमारा मोबाइल तो ऑन हो रहा है। ओके देखिए तो पूरा तरीके से हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया। बाद में हमारा सिक्योरिटी को भी हम पहला हमारा एमएमसी से रीड कर लेना है हमारे नेटवर्क फाइल्स को। ऑलरेडी मैं वो बैकअप करके इसमें फ्लैश कर दिया है। हमारा नेटवर्क फाइल्स भी इसमें आ चुका है। देखिए दोस्तों हमारा IMEI कोड सब कुछ इसमें आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा IMEI कोड इसमें आ गया है और बेस बैंड भी है इसमें। देखिए तो बेस बैंड वर्जन भी है, सब कुछ बराबर है। ऐसा ये तरीके से हम हमारा कौन सा डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करके प्रोग्रामिंग कर देना दोस्तों। ऐसा टेक्निकल और लेटेस्ट वीडियोस पर आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।